युवा सेवा मंडल की स्थापना महान योद्धा साधु स्वामी श्री जी से प्रेरित होकर की गई है और विशेष रूप से तैयार किए गए इस कार्यों में हजारों युवा इंजीनियरिंग की महंगी किताबों से पढ़ाई करवाई जाती है। अब सेवा सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं चरणजीव मल्होत्रा दिल्ली को। चरणजीव मल्होत्रा जी ने कोरोना काल में दिल्ली शहर में अनेक प्रकार के योगदान किए। उन्होंने विशेष रूप से शवों के दाह संस्कार की सेवा के साथ 30,000 से अधिक अंतिम संस्कार किए। कोरोना की दूसरी लहर में लगभग 2500 से अधिक शवों का संस्कार रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुसार किया और शवों को निःशुल्क दफन कराने का कार्य भी किया। इन्हें देश भर के लोग एम्बुलेंस मैन के नाम से पहचानते हैं। सेवा सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं आर्य चावड़ा जी को, अहमदाबाद गुजरात। 12 वर्षीय आर्य चावड़ा ने 6 साल की उम्र में लेखक, चित्रकार, वक्ता और विरासत में पर्यावरण योद्धा के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। अपनी कला से पुस्तक लिखकर कैंसर पीड़ितों के लिए फंड एकत्रित किया। अब तक 8 पुस्तक लिख चुके हैं। इनकी पुस्तकों को यूनेस्को नई दिल्ली द्वारा संरक्षण और विकासित भी किया गया है। उभरता भारत, नया भारत, युवा भारत और प्रेरणा देता भारत। एक बार फिर से तालियां, युवा भारत। अगर ऐसे बच्चे और युवा इस देश में हैं तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनने से आखिरकार कौन रोक सकता है। अब समय माननीय मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक जी के संबोधन का आग्रह। सेवा में होश होता है, जोश नहीं। ये जहां नारे लगाने वहीं लगाने, ये काम नारों का नहीं है, ये काम करना पड़ता है। मेरे बोलने पर आप तालियां बजा रहे हैं, लेकिन ये लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय कपिल खन्ना जी, उपस्थित आज जिनके कारण हम यहाँ पर एकत्रित है, ऐसे सभी श्रद्धेय सेवावीर, पूज्य संत चरण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं मार्गदर्शन वगैरह करने वाला हूं, कि यहाँ मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। कौन से रास्ते पर चलना चाहिए तो करने वाले इतने सारे लोग हमारे सामने हैं, उनका उदाहरण हमारे सामने है। तो रास्ता केवल दिख नहीं रहा, रास्ता दिखाने वाले तो बहुत होते, लेकिन लोगों की भलाई का काम, अपना स्वार्थ छोड़कर करने का काम, उसका रास्ता हमेशा कठिन होता है, कंटकाकीर्ण होता है। उस रास्ते को बताने वाले महापुरुष हमारे यहाँ, उनकी तो मालिका है। दुनिया के किसी देश में
सारे देश मिलाकर जितने महापुरुष अब तक होंगे उतने हमारे देश में गत 200 वर्षों में हो गए। और एक एक का जीवन सर्वांगीण जीवन की राह उजागर करता है हमारे आंखों के सामने। लेकिन राह उजागर जब होती है तो उसके कांटे कंकड़ भी दिखते हैं, क्योंकि वो मार्ग का कंटा का गिरना होता ही है। तो फिर हमारे जैसे लोग हिम्मत नहीं करते, उनकी पूजा, जयंती, पुण्यतिथि, जय जयकार ये सब करेंगे। जैसे अभी जय श्री राम हम कहते हैं बड़े जोर से, कहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। लेकिन हम सोचते हैं कि वो तो भगवान थे। अरे भाई, भरत जैसे भाई पर प्रेम करना श्री राम ही करे, हम तो नहीं करते। ये सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया रहती है। इसलिए उनके तेज में उजागर हुई राह पर चलने की हिम्मत देने वाले ये लोग होते हैं, जो हमारे जैसे ही होते हैं दिखने में, लोगों में वो अलौकिक नहीं बनते, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, अपना काम करते हैं, चुपचाप करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा किसी अपने मित्र को या शिष्य को कि रे, तुम्हारी यीशु, बुद्ध और कृष्ण से 1000 गुना अधिक तेजस्वी लोग इस दुनिया में आए, चुपचाप अपना काम करके चले गए, किसी को खबर नहीं लगी। ऐसे गुप्त योगी होते। ऐसे गुप्त योगियों को ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लाने वाले ईश्वर संत फाउंडेशन का वास्तव में अभिनंदन है। क्योंकि आज हमको चलने की जरूरत है। 75 वर्ष का उल्लेख हुआ। इन 75 वर्षों में जितना चलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हम नहीं बढ़े। बढ़ जाएंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वहां तक देश को ले जाने का जो रास्ता है, उस पर चलेंगे तो चलेंगे ही नहीं। चले नहीं इसलिए नहीं बढ़े। एक सुभाषित है, योजनानां सहस्रोपि शनैर गच्छेत् पिपीलिका। सहस्र योजन भी छोटी चींटी अपने पैरों से धीरे धीरे चल के निकल जाए। एक गांव से दूसरे गांव जाती है चींटियां, तो वैज्ञानिक सत्य है, जीव शास्त्र का अध्ययन करने वालों को मालूम है। माइग्रेशन होता है उनका, दूर दूर तक होता है। छोटे कदम बढ़ते बढ़ते देर सवेर पहुंच जाते। और फिर कहा है कि अगच्छन् वैनते योगी पदम एकम न गच्छति। अगर जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, तो गरुड़ हो तो भी एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। ताकत तो उसकी है पूरे आसमान को आलोड़न करने की, परंतु करेगा नहीं तो कैसे होगा। इसलिए आदर्शों के प्रकाश में हमको रास्ता पता है, उदाहरणों के प्रकाश में उस रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर चलने की हिम्मत जगाने वाले आज के ये जो सारे हमारे उत्सव मूर्ति है, उनको मैं विनम्र प्रणाम करता हूं। और उनकी अनुमति से, क्योंकि आपने मुझे यहाँ खड़ा किया है, काम दिया है, सेवा वगैरह तो करता नहीं, एक आध कार्यक्रम में थोड़ा बोलने को कहा तो बोलता भी नहीं, ऐसा मेरी बदनामी न हो, इसलिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। आज के कार्यक्रम से ही संबंधित है। स्वर्गीय श्री खैराती लाल जी शर्मा ने अपने परिवार पर अपने स्वयं की कृति से और अपने बहुत स्नेहमय परामर्श से जो प्रभाव डाला, जो लीक बनाई, उस पर उस परिवार की आज की पीढ़ी भी चल रही है। ये बात हमारे ध्यान में आ गई।
भारत की नई पीढ़ी का क्या होगा, ऐसी चिंता बहुत बुजुर्ग करते हैं, लेकिन वो चिंता करने का कारण नहीं। वो कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सब बुजुर्गों के हाथ में है। और बाकी कुछ भी हो, परिस्थिति में कई प्रकार के प्रभाव है, अच्छे भी है, खराब भी है। जीवन का तरीका जो है वो कुछ बातें अच्छा करता है, कुछ बातें खराब करता है। ये हो तो भी अगर अपने परिवार को हमने ठीक से संभाल लिया, केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, परिवार का वातावरण हमने ठीक रखा, अपने आचरण से अपने घर के सब लोगों के साथ आत्मीय संवाद के आधार पर उनको सिखाते समझाते चले गए, तो देश की कोई भी पीढ़ी कभी भी भटक नहीं सकती। और मेरा तो अनुभव है, आज की युवा पीढ़ी में इतना बल है कि इसके अभाव में भी थोड़ा देर से सही, लेकिन वो अपना सही रास्ता ढूंढ लेते हैं और देश की सेवा में भी लग जाते। पहली तो इस कार्यक्रम से ले जाने की बात हमारे लिए ये है। दूसरा, कई बार लोग कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमको कुछ चाहिए तब कर सकेंगे ना। तो अनंतवासी रामसुखदास जी महाराज एक बार दिल्ली में आए थे, मुंबई में आए, चुनाव का समय था उस, तो एक सज्जन गए और उनको कहा कि आपके परिचय बहुत है और मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और सेवा के लिए अगर मुझे टिकट मिला और मैं चुन के आ गया तो सेवा करना आसान होगा। अब बात तो सही है, आसान हो ही सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे एक अथॉरिटी मिलेगी, साधन भी मिलेंगे, तो मैं अधिक सेवा कर सकूंगा, आप थोड़ा फोन करके बोल दीजिए। तो रामसुखदास जी महाराज ने मिला कि चुन के आने से फायदा क्या होगा, यही ना कि तुमको अधिकार मिलेगा और तुमको साधन भी मिलेगा। तो बोले हाँ। तो बोले कोई बात नहीं, मैं तुमको अधिकार दे देता हूँ, लिख के दे देता हूँ कि सेवा करने का अधिकार मेरे तरफ से इनको प्राप्त हुआ है। पूरे देश में तुम कहीं भी सेवा करो, तुमको कोई कठिनाई नहीं आएगी, और जितना खर्चा होगा सेवा में मेरे से ले लेना, मैं देते रहूँ, तुमको कभी धन का अभाव नहीं होगा। मैं फोन नहीं करता, इतना करो, तुम मैंने दे दिया, लिख के देता हूँ, तुम करो सेवा। तो सज्जन वापस नहीं आए होंगे। सेवा ऐसे होती है। सेवा तो मनुष्य की मनुष्यता का एक स्वाभाविक आविष्कार है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मनुष्य सेवा के कारण ही मनुष्य माना जाता है। मनुष्य में संवेदना होती, पशुओं में नहीं होती। आप पशुओं को देखो, भूख लगती है तो खाते हैं, संवेदना नहीं होती, इसलिए चिंता भी नहीं होती। कोई बैल घास खाता है और कल के लिए गट्ठर बांध के ले जाता है, ऐसा आपने सुना है क्या? ऐसा कभी होता नहीं। उसका पेट भर गया, घास बची है तो भी ले नहीं जाएगा, दूसरा कोई उस घास को खाता है, खाने में उसको क्या चिंता है? जब तक उसकी भूख है तब तक किसी को खाने नहीं देगा, स्वयं खाएगा। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य में विचार है, बुद्धि है, और बुद्धि को बुद्धि भी हो सकती है, सुबुद्धि भी हो सकती है। बुद्धि होना एक बात है, बुद्धि को उचित दिशा मिलना दूसरी बात है। और इसलिए मनुष्य के मन की संवेदना को उसने सुना तो वो नर से नारायण बन जाता। मनुष्य ने अगर मन के अहंकार को चुना तो वो नर का नराधम। और इसलिए अपने यहाँ पर ये कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुभिर नराणाम। बायोलॉजिकल एनिमल मनुष्य भी है, इसलिए बायोलॉजी में लिविंग थिंग के जितने फंक्शन है उतने सब मनुष्य करता है। वो छोड़ ही नहीं सकता, उसको करना ही पड़ता है। भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है, कोई भी हो। पहुंचे हुए महात्माओं को भी कुछ तो आहार प्राप्त करना पड़ता है। हाँ,
हम सामान्य मनुष्य ये भौतिक अन्न से प्राप्त करते हैं, वो सीधा वैश्विक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, लेकिन बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं चलता। ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपने आहार के लिए करता ही। ऐसे सारी बातें मनुष्य को करनी पड़ती, परंतु कहा है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मो विहीन पशुभिः समाः। मनुष्य की विशेषता क्या है? उसके पास धर्म है, वही उसकी विशेषता है, उसके कारण वो मनुष्य है। अब ये धर्म बड़ा कठिन शब्द है, समझ में नहीं आता। लोग धर्म कहने के बाद एकदम पूजा देखने लगते हैं। पूजा तो सब धर्मों में एक छोटा अंग है। यहाँ जो धर्म कहा है वो जिसको आज मानव धर्म कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, उसको कहा गया है। यानी हिंदुस्तान से निकले सभी धर्म, क्योंकि वो ये नहीं कहते कि इसकी पूजा करो उसकी पूजा करो। उसके प्रवर्तक उन पंथ संप्रदाय के धर्मों के वो कहते कि मैंने ऐसा किया, मुझे मिला, तुम मेरे रास्ते चलो, तुमको भी मिलेगा। कैसे चलना मैं बताता हूं, तुम मेरे ही रास्ते से चलो, ऐसा कोई नहीं कहता। क्योंकि पूजा एक छोटा अंग है। वास्तव में धर्म क्या है? तो अपने यहाँ श्रीमद् भागवत में कहा है कि धर्म के 4 पैर हैं। एक है सत्य। सत्य धर्म तभी आता है जब सब में एक तत्व है। अब वो तत्व जड़ है कि चेतन है, जड़ से आया कि चेतन से आया, ये विवाद का विषय है, दर्शनों का विषय है। यहां तक सब एक है। विश्व की एकता, अस्तित्व की एकता, ये भारत से जो विचार निकले उन सबको मान्य। तो एकता कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, उसको पाना कैसे, इसके बारे में सबके मतभेद। लेकिन इसलिए अपने यहाँ कहा गया है कि वो जो है सत्य वो है, वो जो है सो है, एक ही है। कहीं से भी चलो तुम वहीं पहुंचते हो, कहीं से भी कुछ करो तुम उसी को भजते हो। और इसलिए वो तुम्हारा रास्ता तुम चुन लो, उस सत्य को तुम देखो और तुमको जैसे दिखता तुम बोलो, ये तुम्हारे लिए। लेकिन दूसरे को ऐसा ही दिखता है, इसका आग्रह मत करो। दूसरे का अपना रास्ता है, उसका अपना दर्शन है, उसने देखा, चलो झगड़ा मत करो, ये सत्य है, उसका अनुसंधान करो, क्योंकि सत्य में सारा सुख मिलेगा, कभी न जाने वाला सुख मिलेगा। दूसरा सुख का रास्ता नहीं है। भौतिक सुखों के पीछे ज्यादा भागोगे तो गड्ढे में जाओगे। वो सुख पाना है, इसलिए रखना है शरीर को, उतनी आराधना करो। केवल अध्यात्म के पीछे जाओगे तो भी गड्ढे में जाओगे। अध्यात्म का साधन है शरीर, मन, बुद्धि, उसको ठीक रखने के लिए जितना है उतना उपभोग का वर्ण करना, बाकी संयम से काम लेना और सत्य का प्रणिधान करना। लेकिन वो सत्य बड़ा कठोर भी है, क्योंकि उस सत्य को जब देखते हैं तो ये दिखता है सबको कि वही मूल है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी साइंटिस्ट को भी, किसी भी साइंटिस्ट को पूछिए कि ये मनुष्य, ये बेंच, ये आप लोग बैठे, मैं बोल रहा हूँ, बाहर कारें खड़ी है, गाय बैल घूम रहे देहातों में इधर उधर, ये सब वो कहता है सब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स उसके अंदर, और एकदम क्वार्क्स और क्वासास तक के कण है, कणों का खेल है। तो बस कुछ है नहीं, कुछ जाता नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, E is equal to mc स्क्वायर, वगैरह वगैरह सारी बात, यानी कुछ समाप्त तो नहीं होता, जो है सो है, वो कम नहीं होता, ज्यादा है। भी इतना कठोर है, इसका मतलब क्या होगा आप जानते हैं? हमारे यहाँ भी ऐसे ही कहा है कि सब कुछ ब्रह्म है और वो शाश्वत है, और ये हम लोग जो है ऐसे उपजते हैं और जाते हैं। पानी में जैसे बुलबुले उपजते हैं, वैसे विश्व उपजते हैं और उनका संहार होता है, मिट जाते हैं। वो जहाँ है वहाँ, जहाँ है जैसा वैसा रहता है। इसका मतलब होता है कि आपके जीने मरने का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं फील करता हूँ मेरे अपने आप को, केवल मेरे ही जीने मरने का अर्थ है। तो इस सत्य को ऐसा का ऐसा हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। मेरे जीने मरने का तो मुझे ख्याल रहता ही है, मेरे अपनों के जीने मरने का भी मुझे
उसका सुख दुख को मैं भोगता हूँ। तो इसलिए केवल सत्य नहीं, सत्य के साथ दूसरा है करुणा यानी संवेदना। क्योंकि जो सत्य है उस सत्य तक पहुंचने के लिए इस दुनिया से अगर जाना है तो इस दुनिया में हम सब लोगों के रहने के लिए आधार क्या है? पश्चिम कहती है वो संघर्ष है। जो बलवान होगा वो जिएगा, उसकी दया पर बाकी सब रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा देखेंगे तो फिर दुनिया में साधन बहुत कम है। गांधी जी कहते थे, इन दिस वर्ल्ड देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट एंटायर वर्ल्ड कैन नॉट सेटिस्फाई एनीवन्स ग्रीड। और मनुष्य के स्वभाव में लोभ भी एक तत्व है। तो इसलिए संयम, सदाचार, संवेदना, करुणा, ये सारी बातें हैं। नहीं तो सत्य को स्वीकार करके उसको हम प्राप्त भी नहीं कर सकते। इसलिए दूसरा पैर है करुणा। और ये करुणा मन में तब आती है और प्रभावी होती है जब पवित्रता है उद्देश्यों की। सेवा क्यों करना? वो सज्जन थे, टिकट मांग रहे, टिकट के लिए सेवा चाहिए। वैसे तो हर 5 साल बाद बहुत सारे सेवा करने वाले निकलते हैं और 5 साल के बाद देने वो 3-4 महीनों के बाद नष्ट होते हैं, फिर से आते हैं, उगते हैं फिर से 5 साल के बाद। ये तो हम खेल देखते ही। वो सेवा नहीं, वो मजबूरी में भी सेवा नहीं होती। कोई हमारी अब मजबूरी है दुनिया में जीना है तो एक दूसरे को, ऐसा भी नहीं, उसको भी सेवा नहीं कहते। मजबूरी में जो होती है, बचाए एक बच्चे को तालाब में लोग तैर रहे थे, बच्चा गिर गया, वो लोग चिल्लाए, दौड़ा एक जवान, कूदा, उसने उस बच्चे को पकड़ा ले आया, लोगों ने कंधे पर उठा लिया। पत्रकार आ गए, पूछा कि कोई कूदा नहीं, आपको कैसे प्रेरणा हुई उस बच्चे को बचाने की? और वो बाद में बताता हूँ, मुझे धक्का किसने मारा उसको मैं धक्का मारा, वो वहाँ गिर गया, वो बच्चा वहाँ था, उसने गला पकड़ लिया। तो मरना है तो उसके साथ, जीना है तो उसके साथ। ये मजबूरी में अच्छा काम कर रही है सेवा। सेवा स्वार्थ नहीं होती, सेवा अहंकार की भी नहीं होती। मैंने सेवा की, ये आता है तो सेवा का सारा पुण्य नहीं, और पुण्य प्राप्ति के भी लिए नहीं है, वो एक सहज अभिव्यक्ति है। मैं सेवा क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे रहा नहीं जाता। एक सज्जन मिले मुझे कि मेरे पास अब बहुत पैसे हो गए तो मुझे कुछ सेवा करनी है। तो आप लोग बहुत सेवा करते हो तो हमको जरा बताइए कैसे कैसे की जाती है। मैंने बोला आप ये हमसे मत सीखिए, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, आप कोई तरीका ढूंढिए, करना शुरू कीजिए, आपको जितनी मदद लगेगी हमारे लोग करेंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन हमारे तरीके पर मत आइए। क्यों, क्या हुआ? बोला देखो हमारा स्वयंसेवक वो भी फटेवाला ही है, तो होता है, कोई बड़े व्यक्तियों का संघ है नहीं, सामान्य लोगों का संघ है। उसको समाज में कुछ कमी दिखती है, कुछ दुख दिखता है तो रहा नहीं जाता, वो दौड़ पड़ता है, वो विचार भी नहीं करता ये काम अपने से होगा, अपने पास साधन है, समाज अपने साथ रहेगा, वो दौड़ के काम करने लगता है। अपना समाज ऐसा है कि प्रामाणिकता से कोई काम कर रहा है तो उसको कोई कमी नहीं होने देता, अपना समाज है। अब आप तो पहले आपके पास पैसे है तो बजटिंग से प्रारंभ करेंगे, वो हमारे यहाँ नहीं चलता। इसका कोई बजट नहीं है, जितना आवश्यक है उतना करना, अपने पास जो है वो सब दे देना, ऐसी सेवा हो। वो जो दीपों का वर्णन, तरह तरह के दीप होते हैं, लेकिन एक दीप सर्वोत्तम माना गया है, वो रत्न दीप है, उसका अपना प्रकाश होता है। और इसलिए अपेक्षन्ते न च स्नेहम, उस दीप को किसी का स्नेह नहीं चाहिए, या स्नेह यानी तेल भी होता है, उस दीप में तेल की जरूरत नहीं। न पात्र, स्टेटस नहीं चाहिए उसको, वो कहीं भी रखो प्रकाश देगा। अब उसको ऊंचे ही रखना पड़ेगा, हवा ना लगे ऐसी जगह रखना पड़े, कुछ उसकी कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम, बीच बीच में उत्साह कम होता है, जरा बाती सरसाओ भैया, बड़ी करो, ये उसको नहीं करना।
आगे कहा गया है सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इव उत्तमा। उत्तम पुरुष कैसे होते हैं? इस रत्नदीप के समान स्नेह पात्र यानी स्टेटस या कोई प्रेरणा देने वाला, मेरे प्रेरणा से शुरू हुआ ऐसा कह रहे थे, बेकार की बात है। प्रेरणा उनके हृदय के अंदर की है, उनके पिताजी के उदाहरण की, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं होती, वो जलते रहते हैं। प्रकाश देना उनका स्वभाव है। पेटी भी बंद करके रखो तो अंदर पेटी के प्रकाश होगा। ऐसा रत्नदीप के जैसा लोकहित में रत उत्तम पुरुष, ऐसे जीवन अपने सामने है। और गौर करने की बात है कि यद्यपि उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं था। उनको तो अपना नाम वहां है इसका भी पता नहीं, वो तो करते रहे। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनको पता नहीं था कि हम सब लोग उनके लिए खड़े हो जाएंगे या उनका सम्मान होगा। उन्होंने काम शुरू किया तब भी अगर कंप्यूटर में डाटा फीड करते कि इनके पास क्या क्या है काम करने के लिए, तो कंप्यूटर कहता कि ये काम चलेगा ही नहीं, लेकिन वो चल पड़ा और आगे बढ़ा। आज उनके अपने क्षेत्र में उस काम की एक कदर है, उनको नहीं चाहिए है। रत्नदीप है तो प्रकाश मिलेगा ही मिलेगा। लोग कहेंगे भी चमक रहा, रत्नदीप चमकने के लिए नहीं बैठा है, वो उसका स्वभाव है। ऐसे ये सारे लोग हैं, तो ये कार्यक्रम उनके लिए थोड़ी है। उनको हमारे सामने लाया जा रहा है क्योंकि हमारा जीवन ऐसा बने। सेवा बड़ी या छोटी इससे फर्क नहीं पड़ता। सेवा अंतःकरण पूर्वक, आत्मीयता पूर्वक, संवेदना के कारण, अहंकार को भी भूल के, नारायण मेरे सामने या भगवान मेरे सामने, आप जिसको भी मानते हैं सर्वोच्च, वो मेरे सामने उस रूप में प्रकट होकर मेरे अंतःकरण को पवित्र करने का अवसर मुझे दे रहा है, ऐसा मानकर जो की जाती है, वो छोटी हो या बड़ी, उसका मुझे समझ। और इसलिए ये सब लोग हमारे सामने आते हैं, आज समारोह में आ रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा उनके बारे में वो बड़े हैं वगैरह ऐसा लगेगा है। वास्तव में बड़प्पन तो है ही, परंतु ऐसे मिल जाते तो हम उनको बड़ा आदमी नहीं मानते। हम मानते हैं सामान्य लोग हैं, सेवा कर, सामान्य लोग भी सेवा कर सकते हैं। हम लोग हमारे घर में अपना जीवन चलाने के लिए सहायक होने वाले कितने लोग हैं अपने आसपास? हम विचार करें, हमारे घर में कोई बर्तन मांजने वाली महिला आती है क्या? उसके बच्चों की पढ़ाई ठीक हो रही कि नहीं, हमारा ध्यान है क्या? उसके घर में व्यसन मुक्ति हो गई, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? हम जिस हेयर कटिंग सैलून में शहरों में होते हैं, कस्बों में और कम होते हैं, और गांव देहात में तो नाव घर पर आता है, ऐसी स्थिति आज भी कहीं कहीं है। लेकिन ये हमारा ही जीवन चलाते हैं ना, तो उनका सब कुछ ठीक हो रहा है क्या? बिल्कुल, सेवा के लिए क्षेत्र आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने चारों ओर हम अपनी शक्ति लगाकर ठीक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें, अभाव को दूर करना, दुख को दूर करना, उन्नति के पथ पर ले जाना, सामाजिक महत्व के या व्यक्तिगत महत्व के, स्वच्छता से लेकर पर्यावरण तक जो विषय है उसमें लोगों की जागृति करना है। उससे अच्छा मनुष्य उसको बनाना, भौतिक आध्यात्मिक दोनों रूप, ये सेवा है। और विशेषकर जिसकी सेवा करते हैं वो सेवा देने वाला होना चाहिए, वो सेवा असली सेवा है। एक कहावत भी थी ऐसी कि आप भूखे को एक मछली देते हो, उसके बजाय उसको मछली पकड़ना सिखाओ,
तो ज़्यादा तो सदा के लिए इलाज हो जाएगा। ऐसे इस सेवा के द्वारा देने वाला रह नहीं जाता, वो लेते लेते देने वाला बन जाता है। कविता मराठी में एक कविता है, कुछ मार कि देने वाला देता जाए, मैं हिंदी बता रहा हूँ उसका, देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते लेने वाला देने वाले के हाथ ले जाए। देते रहना चाहिए तो वो भी देने वाला बनेगा। ऐसा भी इन प्रकल्पों के सेवितों में से हमने सुना हुआ है। ऐसी सेवा हम कर सकते हैं, हम सब लोग कर सकते हैं, संस्था बना के कर सकते हैं, जो संस्थाएं कर रही है उनके साथ लग सकते हैं। हम अपने परिवार के द्वारा आसपास ऐसी सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए सहायता देने से प्रत्यक्ष हाथ से सेवा करने तक अगर इस भावना से की जाए तो वो सेवा सबको लगती है, करने वाले को, जिसकी करते हैं उसको, और पूरे समाज को। क्योंकि आखिर समाज क्या है? समाज भीड़ तो है नहीं। अपने यहाँ पुराना शब्द था जनपद, आजकल हम जिले को जनपद कहते हैं, वो नहीं। राष्ट्र, नेशन के अंग 7 अंग होते हैं, उसमें मुख्य अंग है जनपदवती भूमि, यानी एक भूमि जिस पर एक जो समूह रहता है मनुष्यों का, वो केवल समूह नहीं है, वो समाज है। समाज है यानी क्या है? उसके सामने एक निश्चित उद्देश्य है और वो परस्पर आत्मीयता से बंधा है, संवेदना से बंधा है। सबकी चिंता करके उस समूह के सब लोग चलते हैं, केवल अपने अपने नहीं देखते। एवरीवन फॉर हिमसेल्फ, दे विल टेक द हाइंडरमोस्ट, ऐसी भीड़ होती है। लेकिन समाज होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो दौड़ पड़ता है। जैसे जीवंत शरीर होता है, तो जीवंत शरीर में कहीं एक जगह कांटा चुभ गया तो तुरंत आंखें उधर जाती है, हाथ आगे जाते हैं उस कांटे को निकालने के लिए, बुद्धि विचार करती है इसको कोई दवाई लगाना चाहिए क्या, सारा शरीर वहां की सेवा में जुट जाता है। और डायनासोर नाम के प्राणी आपने सुने, वो कैसे खत्म हुए होंगे? कैसे खत्म हुए? अनेक कारण बताते। उसमें एक कारण ये भी बताते कि उसका शरीर इतना प्रचंड था कि एक जगह कांटा चुभा तो उसकी संवेदना, उसके मगज छोटा था, उस दिमाग तक उसकी संवेदना जाना, वहां से कृति का आदेश जाना और फिर कृति होना, इसमें बहुत समय लगता है। इतने समय में तो, और नोचने वाला नोच के ले जाए मौत का टुकड़ा, और इसलिए उनका पतन बहुत जल्दी हुआ। अब हम 130 करोड़ वाले हैं, 3000 किलोमीटर लंबी चौड़ी भूमि है, प्रचंड देश है, और इस प्रचंड देश में विविधता भी है, जैसे शरीर के अवयव में होती है। लेकिन इतना प्रचंड शरीर होकर भी यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे नहीं। आज तक कैसे हुआ? आज तक ऐसे ही हुआ है। हमारे सामने एक सब भारतवासियों के सामने एक आदर्श है, पूरे विश्व को सुसंस्कृत करना है। पूरे विश्व को मनुष्य जीवन कैसे जिया जाता है अपने जीवन से सिखाना। किसी को जीतना नहीं है, किसी को बदलना नहीं, उसको समृद्ध करना, जैसा है उससे अधिक अच्छा बनाना है, यही सेवा है। और पूरे भारतवर्ष के लोग प्राचीन समय से पूरे भारत को अपना मान कर सकते हैं, भूमि को भी और लोगों को। पूरे भारत का वर्णन रामायण में है, पूरे भारत का वर्णन महाभारत में है। कालिदास तक कवियों ने भारत प्रशस्ति गाई है, और यह वेदों से लेकर जो अखंड परंपरा चलती है सारे भारत को अपना मानने की, देख रही, वो अभी तक जारी है। ये जो संवेदना है, इस भूमि के प्रति अपनी संवेदना है और इस भूमि के पुत्रों के प्रति अपनी संवेदना है, क्योंकि
इस भूमि को हम मातृभूमि मानते हैं। उसकी प्रत्येक संतान हमारी अपनी सहोदर भैया बहन, सगे भाई बहन है हम सब। इस संवेदना से अगर हम काम करेंगे तो क्या मजाल है इस देश का विकास नहीं होगा। 75 साल बहुत लग गए ऐसा होता है, लेकिन ऐसे जाग गए ना तो 15-20 साल में ठीक हो जाएगा। इतनी ताकत है अपनी। उस ताकत को जोड़ने वाली ये संवेदना, जगाने वाले ये सारे उदाहरण अपने सामने हैं। ये कार्यक्रम उनके लिए नहीं है, ये कार्यक्रम हम सबके लिए है। हम जागे, अपने जीवन को सेवा में लगा दे, अपने देश को परम वैभव संपन्न और विश्वगुरु बनाए, ताकि संपूर्ण मानवता इस प्रकार एक आत्मीयता के सेवा भाव से आप्लावित होकर सुख शांति में सुंदर जीवन जीते हुए कोई व्यक्ति दुखी न हो, कोई व्यक्ति अभावग्रस्त न हो, किसी के मन में किसी चीज का मलाल न हो, जिसको जो चाहिए वो सब मिले और सब मिलके इस अपने विश्व को अधिक सुंदर, सुसज्जित, पर्यावरण शुद्धता को लाते हुए करे, ऐसे जिए, ऐसी दुनिया बनाने वाला भारत खड़ा हम कर सकते हैं अगर हम अपने अपने दायरे में, जो छोटा है बड़ा है जैसा है, उस दायरे में इन उदाहरणों का प्रत्यक्ष अनुकरण करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि हमारे लिए उसमें एक बोध है, उस बोध को ग्रहण करें, उसका चिंतन करें और चिंतन को कृति में बदले। इतना एक अनुरोध आपके सामने करता हूं और धन्यवाद करता हुआ मेरी 4 शब्द समाप्त करता हूं। प्रेरक उद्गार के लिए धन्यवाद सर संचालक जी। सम्मान समारोह में उपस्थित होकर सभी की संवेद और भागीदारी के लिए हम अभिनंदन करते हैं और कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण विभूति हों, जिसमें भारत सरकार के मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री अश्विनी चौबे जी, श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, विश्व हिंदू परिषद से दिनेश चंद्र जी, ओम प्रकाश सिंघल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख श्री रामलाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के माननीय संघ चालक श्री कुलभूषण आहूजा जी, सेवा भारती से श्री गुणवंत कोठारी जी, श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, आप सब महान विभूतियों की उपस्थिति को हम सबकी ओर से हार्दिक हार्दिक नमन और अभिनंदन। अब धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करता हूं संत ईश्वर सम्मान समारोह कमेटी के अध्यक्ष श्री कपिल खन्ना जी को। गत 2 वर्ष हम सबके लिए कठिन वर्ष रहे थे। कोरोना महामारी की 2 लहर आई। हम सब ने देखा कि कितना बड़ा प्रकोप आया, समाज पर इस तरह पर कितना बड़ा संकट आया, और परिवार पर इसके साथ में पिछले वर्ष पिताजी का देवलोक गमन हुआ और ये दुखद पहाड़ की गोद। ऐसे समय में ये 5वां संत ईश्वर सम्मान का कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं और एक शुभ संकेत हमें मिल रहा है। हमारे पूजनीय संत समाज यहाँ उपस्थित हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। सर्वप्रथम मैं संत ईश्वर सम्मान समिति की तरफ से अपने सभी संत समाज को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। हम कहते हैं महादेव किस स्वरूप में आते हैं पता नहीं है, और विश्व के सारे कार्य महादेव स्वयं करते हैं। मेरा तो जीवन मुझे लगता है कि उनकी अनुकंपा से मुझे इसके दर्शन होते ही रहते हैं।
आज जो हम सम्मान का कार्यक्रम देख रहे हैं, ये इस स्थिति तक आया है, इसमें कहीं ना कहीं महादेव की अपनी रचना रही है। और उस रचना का प्रारंभ हुआ आज से 6 वर्ष पहले। माननीय सरसंघचालक जी के पास मैं गया, मेरा निवेदन था कि निवास नया बना है, इसमें अपने चरण डाल। पर महादेव की कुछ और इच्छा थी, और उन्होंने अपने स्वरूप के सामने महादेव स्वरूपा सरसंघचालक जी को रखा। उनके मुख से हमें ये कहा, हमारे पिताजी के बारे में पूछा गया, पिताजी का पूछा, और उसके बाद में कहा कि पिताजी का सहस्त्र चंद्र दर्शन तैयारी हो गया है। सहस्त्र चंद्र दर्शन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसी कार्यक्रम के अंदर पिताजी की इच्छा थी कि सेवा का सम्मान दिया जाए, और ऑल इंडिया ब्लाइंड कन्फेडरेशन को एक सेवा राशि दी गई। और वहीं पर मंच में पूजनीय सरसंघचालक जी के द्वारा एक संकेत आया कि इस कार्य में जुट जाना चाहिए, और उस कार्य को अपने हाथ में ले लिया गया। इसी कार्य को आज 5वां वर्ष हो गया है। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं धन्यवाद तो शब्द बहुत कम है, आभार भी शब्द नहीं पूरे रहते। मैं माननीय सरसंघचालक जी का नमन करता हूँ। उन्होंने हमें ये मार्गदर्शन दिया, हमें दिशा प्रदान की, और ये समिति आज इस कार्य को संपन्न कर पाई। आभार की कड़ी में आज जिनको सम्मान मिल रहा है, और अभी तक जो हमारे सम्मानित संस्थाएं और बंधु भगिनी रहे हैं, मैं उन सबको आभार प्रकट करूंगा। असली बात तो ये है कि आप सबको सम्मानित करके हमें सम्मान मिला है। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संत ईश्वर सम्मान समिति के संरक्षक की तरह सभी कार्यक्रमों में अभी तक उपस्थित रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भाई जी, डॉक्टर अश्विनी चौबे जी, और सह सरकार्यवाह डॉक्टर किशन गोपाल जी, बहन सुमित्रा महाजन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और उमा भारती जी, जिन्होंने हमें संरक्षण दिया, उनमें से हम उनको आभार प्रकट करते हैं। संत ईश्वर सम्मान समिति का निर्णायक मंडल जस्टिस प्रमोद कोहली जी, श्री राम बहादुर राय जी, श्री गुरुमूर्ति जी, और उन सबसे ऊपर हमारे कन्वीनर श्री गुणवंत जी, श्री गुणवंत कोठारी जी, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आप सबके द्वारा इस चयन प्रक्रिया को इतनी सुविधा से और इतने अच्छे सुनियोजित तरीके से किया गया कि आज भारत के सुदूर कोनों से हमारे सामने सेवा कार्यों को करने वाले सब प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं। इस सारी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है हमारी चयन समिति के द्वारा। हमारी चयन समिति पीछे पर्दे के पीछे रहकर कार्य करती है। श्री अनिरुद्ध देशपांडे जी, श्री कश्मीरी लाल जी, डॉक्टर दिनेश जी, सुश्री गीता ताई जी, श्री सुरेश कुलकर्णी जी, श्री गुणवंत कोठारी जी, और उसके साथ में महासचिव संत ईश्वर सम्मान समिति वृंदा बिटिया इस सारे कार्य को संपन्न करती है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई हमारे साथ श्री दिनेश जी ने, माननीय दिनेश जी, श्री रामलाल जी, और हमारे साथ में भाई फगनलाल कुलस्ते जी सामने हैं, बहन कदम जी यहाँ रही हैं, और हमारे साथ में श्री अश्विनी चौबे जी हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। इस सबसे ऊपर भाई अर्जुन मुंडा, हमारे मित्र, हम जब कभी भी कोई भी समस्या आई इस कार्यक्रम आयोजन में, इनके पास में आकर इनका दरवाजा आधी रात को भी खटखटाते रहे।
और आगे बढ़कर उन्होंने हमें पूरी सहायता प्रदान की, हमारे संरक्षक की तरह, हमारे मित्र की तरह साथ दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहन मीनाक्षी जी भी यहाँ आई हुई हैं, श्री बीपी चौधरी जी भी हैं, आप सबका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस कार्य को संपन्न करने में मेरे साथ मेरे परिवार ने साथ दिया। मैं अपने परिवार के जो भारती मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अगर वो इस यज्ञ में मेरे साथ आहुति नहीं देने के लिए खड़ी होती तो शायद ये यज्ञ पूर्ण नहीं होता। राष्ट्रीय सेवा भारती और सेवा भारती, ये दोनों संस्थाओं ने हमारा इस कार्य को पूर्ण करने में बहुत ही अतुल्य सहयोग प्रदान किया है। राष्ट्रीय सेवा भारती के अध्यक्ष श्री पन्नालाल बंसाली जी और डॉक्टर राम कुमार जी, संगठन मंत्री सुधीर जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं अनेक आभार प्रकट करता हूँ। दिल्ली सेवा भारती जो व्यवस्था में पूरी जुटी रही, दिन रात इस कार्य में जुटी रही, दिल्ली सेवा भारती के सभी कार्यकर्ताओं का, उनके अध्यक्ष जी श्री रमेश अग्रवाल जी, उनके मंत्री श्री सुशील जी के द्वारा मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्य को सफलतापूर्वक आपकी पूरी टोली के द्वारा संपन्न किया गया। इस सब के साथ में परिवार से और भी सदस्य जुड़े रहे। अनुज अरुण जो यहाँ उपस्थित नहीं है, पर समय समय पर उनसे हमें पीछे से सारा मार्गदर्शन, सारी डायरेक्शन मिलती रहती है। अनुज, वरुण, पवन, राजेश, बहन रजनी, हमारे बहनोई श्री केवल किशन जी और इनका परिवार हमेशा हमें साथ देता रहा है। कहते हैं कि कभी कभी प्रत्येक कार्य जो होता है उसके पीछे कोई और भी प्रयोजन होता है। ये 5वें वर्ष का जो आयोजन रहा है, इस आयोजन ने हमें सम्मान समिति को कुछ दिया भी है। मैं आभार प्रकट करूंगा महादेव का कि इस आयोजन के द्वारा हमारा परिवार और बड़ा है। मेरे 3 बच्चे वृंदा, अक्षय, हिमानी, वो तो इस कार्य में जुटे हुए हैं, पर मुझे लगता है कि ये आयोजन समापन होते होते मैं ये कह सकूंगा कि वो सुना था मिजोरम में एक परिवार है जिसके अंदर शायद 78 या 80 सदस्य हैं। मेरे सदस्य तो बढ़ गए हैं, मेरे बच्चे तो बहुत सारे बढ़ गए हैं। इस सम्मान समिति में आप जो आज ये कार्य देख रहे हैं, इस कार्य के पीछे जुटे हुए जो बच्चे हैं हमारे, उपासना, पुनीत, अर्जुन, नवनीत, सागर, सलील, आरती, सुरभि, मयंक, रंजन, गीता, श्रवण, रश्मि, प्रीति, ग्रीश, नवीन जी, अभिनव जी, और मुझे लगता है काफियों के नाम मैं छोड़ भी रहा हूं। ये सब के सब इस सम्मान समिति से अब जुड़ चुके हैं, हमारे परिवार का सदस्य बन गए हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इतने सारे बच्चे इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम के बाद में मिल चुके हैं। आप सबका मैं पुनः आभार करता हूं कि आप सब इस कार्य में आए। मंच के इस तरफ सब जो उपस्थित हैं, उन सब से ज्यादा आप जो सामने हैं, उन सब ने प्रोत्साहन बढ़ाया है हमारे सब सम्मानकर्ताओं का। इसके लिए सम्मान समिति आप सबका भी आभार प्रकट करती है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा अपने पिताजी के द्वारा कही गई एक कविता से। नव प्रकाश का एक लघु तृण, नव प्रकाश का एक लघु तृण तिमिरो दधि में बहा जा रहा। मौन मूक इस शून्य गगन में अविचल गति से दूर यति को रख। अमर साधना का प्रतीक बन, चेतनता का नवल गीत बन, एक विहग सखी उड़ा जा रहा। नव प्रकाश का एक लघु तृण तिमिरो दधि में बहा जा रहा। आज के इस अवसर में ये जो नव प्रकाश के लघु तृण एक दीर्घ तृण बनेंगे और समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे, इसी आशा के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। सम्मान समारोह को विस्तार देने के संकल्प के साथ इस वर्ष का संत ईश्वर सम्मान समारोह का समापन करने की हम आप सबसे आज्ञा चाहते हैं।
समापन के साथ सम्मान प्राप्तियों और विशिष्ट अतिथियों के साथ एक सामूहिक फोटो होगा मंच के समीप और होगा चाय पान। हमें अगले संत ईश्वर सम्मान समारोह तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार और धन्यवाद। बढ़िया से हमारे फोटोग्राफ आपका ही चिंता मत करो।